तो दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारी हमने कल क्लास में भी डिस्कस किए थे, फेस टू फेस क्लास में। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट दिस सोकाटुआ। ठीक है, सोकाटुआ जो है ये हमारी ट्रिक टर्म्स हैं जिनसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करते हैं। सोल्यूशन मैंने इसको अभी छुपाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को पढ़ के ठीक है अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। देन वी विल डिस्कस द स्ट्रेटेजी क्या होगी, देन वी विल लुक इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज फ्रॉम पेपर 2 जून 2000। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। अब ये मुझसे कह रहा है कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। और जब रेक्टेंगल होता है तो इसका मतलब है कि सारे कॉर्नर्स जो है ना वो राइट एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्रीज होते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्रीज होते हैं। तो हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल में हमारे पास चार 90 डिग्रीज होंगे। तो ए बी सी डी जो कॉर्नर्स हैं, दैट आर द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। एंड हमसे बोल क्या रहा है कि हमें ये इसने डायगनल दी हुई है। ठीक है, ये जो डायगनल है ये ए सी है, एंड ए सी इज़ 110 मीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन भी है, इट इज़ ऑल्सो ड्रॉन इन द फिगर। द डायगनल ए सी इज गिवन एज 110 मीटर्स। वन मोर थिंग इज गिवन टू अस, दैट इज एंगल डी सी ए। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इस एंगल को समझते हैं। दिस इज एंगल डी सी ए। अब आप देख रहे हो कि कैप जो है वो सी पे बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि दिस इज एंगल सी। लेकिन ये पूरा एंगल सी नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी, ये डी से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग ऑल अलोंग सी। ये सी पे आ रहा है और फिर ये सी के बाद ए पे जा रहा है। ये एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एंगल सी बोलता हूँ तो एंगल सी तो ये पूरा है, लेकिन ये पूरा एंगल सी नहीं है। इट इज एंगल डी सी ए, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट डी है और ये डी से सी पे गया और सी से ए पे गया। तो दिस इज 43 विच इज मेंशन इन द फिगर। मुझे पहले पार्ट में क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी। मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये जो डीसी लेंथ है ये वाली, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंस ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और मुझे 90 डिग्रीज नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स पे जो है वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग लेंथ एंड द मिसिंग एंगल्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं कैसे याद करता हूँ, सो का टुआ। अच्छा, और थोड़ा क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन को देखता हूँ कि क्वेश्चन में और क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि टी सी रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल ट्री। अब ये जो टी सी है, दिस इज अ वर्टिकल ट्री, ये एक वर्टिकल ट्री है। ठीक है, और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम ए इज 17 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि मैं एक पॉइंट से टी के टॉप पे देख रहा हूँ, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम ए, मतलब ए से टी की तरफ देख रहा हूँ। तो ए से जब मैं टी की तरफ देख रहा हूँ तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 17 डिग्री। ठीक है, ये 17 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मुझे अच्छा याद है कि मुझे जो है वो एक पॉइंट से हमेशा जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं कहीं ऊपर की जगह से नीचे की जगह पे देखता हूँ तो वो जो एंगल बनाता है वो बनता है डिप्रेशन। और ठीक है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमेशा टॉप पे बनता है, और मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ बॉटम पे, सिंस दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ। और दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे गिवन है 17 डिग्री एंड आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे ये हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है, टी सी। और मुझे फाइंड आउट करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम डी, मतलब डी से टी की तरफ देखना है। तो मैं डी से जब टी की तरफ देखूंगा तो ये एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। तो आई हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स। पहले मुझे एक लेंथ फाइंड आउट करनी है डी सी, तो उसके लिए मुझे सेपरेट फिगर बनानी पड़ेगी, उसको लेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, एंड देन आई विल अप्लाई द रेशियो फॉर्मूलाज यूज करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, कैलकुलेटर से आंसर फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड आउट करना है। तो आई हैव टू फाइंड थ्री थिंग्स, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो इसका मतलब है मुझे हर फिगर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट फिगर बनानी पड़ेगी। तो आई एम स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है, मैं सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले, सिंस आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, मीन्स आई हैव टू फाइंड दिस लेंथ, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे डी सी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला ट्राइंगल बनाऊंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। मैं ये वाला ट्राइंगल बनाता हूँ। जब मैं ये वाला ट्राइंगल बनाऊंगा, पहले सबसे पहला काम ट्राइंगल बनाना होता है, तो मैं पहले ट्राइंगल बनाऊंगा। तो जब मैं ये ट्राइंगल बनाऊंगा तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी सी। तो मैंने ए डी सी ट्राइंगल बना दिया। ए डी सी ट्राइंगल में दिस इज द 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का मतलब है मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, दैट इज 110। तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज लिख ली जो कि है 110। तो मैंने एरो मार्क किया और मैंने हाइपोटेन्यूज लिख ली 110। एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल मुझे दिया हुआ है 43, वो मैंने एंगल लिख लिया। ठीक है, अब मुझे इसको लेबल करना है। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई।
और एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, और जो बाकी साइड बची दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड हो गई। अब मुझे ये देखना है कि व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे डीसी फाइंड करना है। डीसी इज बेसिकली द एडजेसेंट। एडजेसेंट मुझे फाइंड करना है, और मुझे गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, आई हैव टू फाइंड एडजेसेंट। और द हाइट मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो इसका मतलब है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन सा होता है, कॉस। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ कॉस यूज करूंगा, एंड कॉस 43 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट इज दिस डीसी एंड hypotenuse is 110. In order to find DC, 110 को यहाँ बेच के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ DC इज कमिंग आउट टू बी 80.4 मीटर्स। ये कैसे आई? पहले कैलकुलेटर से जल्दी से cos 43 फाइंड आउट कर लो। cos 43 प्रेस करो एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 110 टू गेट 80.4। ठीक है, तो 80.4 इज द लेंथ ऑफ डीसी। तो ये डीसी की लेंथ आ गई। ये मेरे पास कैसे आई? पहले मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल को निकाला, बनाया, लेबल किया। उसके बाद मैंने देखा कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द ऑपोजिट, व्हाट इज द एडजेसेंट। और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, जो डाटा मुझे गिवन था, मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन थी और मुझे एडजेसेंट फाइंड आउट करनी थी। इन दोनों को यूज करके मैंने रेशियो डिसाइड किया। रेशियो डिसाइड करने के बाद वैल्यूज पुट की और फाइनल आंसर ले आया। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट, तो द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए टी सी। तो ए टी सी में दिस इज 17 डिग्री जो गिवन है, दिस इज 110। ठीक है, ये 110 गिवन है। अच्छा, इन ट्राइंगल ए टी सी आई हैव टू फाइंड दिस साइड, मुझे ये साइड फाइंड आउट करनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और जल्दी से लेबल कर लेता हूँ, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज एडजेसेंट। नाउ आई हैव टू डिसाइड विच रेशियो, कौन कौन सी साइड गिवन है मुझे, एडजेसेंट गिवन है और ऑपोजिट फाइंड आउट करनी है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो कौन सा होता है? ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो मेरे पास होता है टेन थीटा, तो मैंने टेन थीटा यूज किया। 1017 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट इज दिस साइड टी सी, एडजेसेंट इज दिस 110। 110 मुझे टी सी फाइंड आउट करनी है, ये 110 डिवाइड हो रहा है, इधर भेज के शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई। द वैल्यू ऑफ टी सी इज कमिंग आउट टू बी 33.6 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 33.6 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री भी आ गई मेरे पास। अब द लास्ट पार्ट में आई हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम डी। तो आई विल यूज दिस ट्राइंगल जो मैंने रेड से मार्क किया ना, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है टी से, डी से। जब मैं टी की तरफ देखूं तो जो एंगल बने, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने यही ट्राइंगल निकाल के बनाया। अब मेरे पास ये वाली टी सी गिवन है, क्योंकि आई हैव फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, 33.36 हो गई। और दिस इज डीसी, इसकी लेंथ मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी 80.4, तो मैंने दोनों लिख ली। सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, लेबल कर लेता हूँ, ये ऑपोजिट हो जाएगा, दिस विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी एडजेसेंट। तो आई हैव द ऑपोजिट साइड एंड आई हैव द एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट मेरे पास है, और मुझे जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो क्या होता है? 10। तो 10 TDC इज इक्वल टू ऑपोजिट इज 33.6 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज 80.4। दोनों को डिवाइड किया। सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, तो मुझे इस 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। ठीक है, याद है ये कैसे करते थे? ये इस तरह करते थे। तो पहले मैं लिखूंगा TDC, चूंकि मुझे एंगल डी मालूम तो मैंने कैप बना दिया। दिस विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स। ठीक है, ये मुझे 10 इनवर्स लिखना पड़ेगा, और फिर मुझे ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद है एंगल जब भी फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे इन्वर्स लेना पड़ता है। तो जब आप कैलकुलेटर से इसका इन्वर्स लोगे, फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास जो एंगल आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी इन्वर्स। आपको एंगल निकालने के लिए हमेशा इन्वर्स लेना पड़ता है। तो आपने टी डी सी फाइंड आउट किया, एंगल डी के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू शिफ्ट दिस 10 ऑन द अदर साइड, तो ये 10 उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। फिर आप 33.6 को 80.4 से डिवाइड करोगे और फिर उसका इन्वर्स लोगे। इन्वर्स कैसे लेते हैं कैलकुलेटर में? फर्स्ट यू हैव टू प्रेस शिफ्ट, पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है और उसके बाद आपको 10 प्रेस करना पड़ता है। तो शिफ्ट प्रेस करके जब आप 10 प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा इन्वर्स। ठीक है, और आप शिफ्ट प्रेस करके जब 10 इन्वर्स करोगे तो 10 इन्वर्स आ जाएगा, और जब आप फाइंड करोगे तो योर एंगल विल बी 22.7 डिग्रीज। तो ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। द फर्स्ट थिंग इज द लेंथ ऑफ डीसी। मुझे लेंथ ऑफ डीसी चाहिए थी, तो लेंथ ऑफ डीसी के लिए मैंने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल निकाल के बनाया। ठीक है, डीसी ये वाला ट्राइंगल था जिसमें मुझे ये एंगल 43 गिवन था और ये साइड हाइपोटेन्यूज गिवन थी 110। तो मैंने इसको ड्रॉ किया, लेबल किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके आई फाइंड आउट द हाइट ऑफ डीसी। मुझे जो है वो लेंथ पता चल गई डीसी की, जो 80.4 आई। सेकंड पार्ट में आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री है टीसी, तो मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी थी। तो इसके लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया, येलो वाला ट्राइंगल जब मैंने बनाया तो ये ट्राइंगल था TCA। तो ये TCA बनाया, उसके बाद मैंने लेबल किया, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट।
और एडजेसेंट यूज़ करने के बाद जब मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री इज कमिंग आउट टू बी 33.6 मीटर्स। एंड देन इन द लास्ट पार्ट आई हैव टू फाइंड एंगल टीडीसी। एंगल टीडीसी के लिए आई ड्रॉ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए था टीडीसी, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम था टीडीसी। टीडीसी में दिस टीसी मैंने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट किया था, हाइट ऑफ द ट्री दैट इज 33.6। दिस इज डीसी, ये डीसी मैंने फाइंड आउट किया फर्स्ट पार्ट में जैसे 80.4। और फिर मैंने जो है वो लेबल करके डिफाइन किया कि मुझे कौन सा रेशियो यूज़ करना है। तो मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन थी, तो मैंने टेन थीटा यूज़ किया। टेन थीटा मेरे पास आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 33.6 ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। और जब मैंने दोनों को डिवाइड करके 10 को शिफ्ट किया तो 10 इनवर्स हो गया, और जब मैंने फाइंड आउट किया एंगल तो 22.7 आ गया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में आई हैव टू फाइंड द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ पेरीमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, जून 2013 का। अच्छा, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक सेक्टर गिवन है। सेक्टर को मैंने बोला था पिज़्ज़ा की स्लाइस, ठीक है, तो ये पिज़्ज़ा की स्लाइस गिवन है, ये सेक्टर है। इसमें ये 6 है तो ये भी 6 होगा रेडियस, ठीक है, और ये आर्क लेंथ होगी, ठीक है, आर्क लेंथ होगी, इसको आर्क लेंथ लिख देता हूँ AL। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और दिस इज अ सेक्टर। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज k पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन एज k पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंस द एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन, मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज गिवन 40 डिग्री, ये 40 डिग्री थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द रेडियस, रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर, और एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है के पाई, तो मैं एरिया की जगह पे के पाई यूज़ करूँगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व किया उसने। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लिया उसने सबसे पहले, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर मैंने एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू लिख ली जो गिवन थी क्वेश्चन में के पाई, and then the value of theta is 40 degrees, so 40 upon 360 multiply by pi, and the radius is 6, so 6 square, 6 square is 36, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 36 और ये 36 कैंसिल आउट हो गया, तो द वैल्यू ऑफ के इज कमिंग आउट टू बी 4, के की वैल्यू 4 आ गई फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, इन द सेकेंड पार्ट फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। I have to find an expression in terms of pi for the perimeter of the sector। मुझे सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और जो एक्सप्रेशन आएगी वो इन टर्म्स ऑफ पाई आएगी। तो आई हैव स्टार्टेड ऑफ विद राइटिंग द आर्क लेंथ। पहले आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ प्लस रेडियस। पेरीमीटर का मतलब आई हैव टू ऐड दिस साइड एंड दिस साइड, तो तीन साइड्स आएंगी, दिस इज रेडियस एंड दिस इज आर्क लेंथ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ प्लस रेडियस। What is the formula for the arc length? The formula for the arc length is theta upon 360 multiplied by 2 pi r. Theta upon 360, the value of theta is 40 degree. So 40 upon 360 multiplied by 2 pi, and the radius is 6. So 2 pi r plus radius 6 plus radius. और ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दिस जीरो एंड जीरो विल बी कैंसल्ड आउट, and 4 times 1 is 4, 4 times 9 is 36, so this will be 1 upon 9, 2 multiplied by 6 will be 12 pi, plus 6 plus 6 will be 12, and this will be 4 times 3, 3 times 3 is 9, and 3 times 4 is 12, so this will become 4 upon 3, 4 multiplied by 1 will be 4, so 4 upon 3 pi plus 12, ठीक है, and if I have to arrange it in the form which is given in the question, that is a plus b pi, so I will write the constant first, without pi वाले को पहले लिख दिया, 12 plus 4 upon 3 pi, this is the answer of the second part। ये मैंने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ a plus b pi। अच्छा, इन द थर्ड पार्ट वो मुझसे कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर सेक्टर, ज्योमेट्रिकली सिमिलर, ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस का जो है कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैज अ पेरीमीटर 72 प्लस एन पाई सेंटीमीटर्स, ठीक है, वो मुझसे कह रहा है कि आपके पास एक और सेक्टर है जिसका पेरीमीटर मैं आपको दे रहा हूँ, पेरीमीटर उसका आ रहा है 72 प्लस एन पाई, और ये कह रहा है कि ये सिमिलर है, इसका मतलब है द एंगल विल बी सेम, ठीक है, तो सिंस दिस इज अ सिमिलर सेक्टर तो द एंगल विल बी द सेम, ये भी 40 ये भी 40, एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज गिवन एज 72 प्लस एन पाई। तो मैंने यहाँ दोनों के पेरीमीटर्स लिख लिए, 72 प्लस एन पाई इज द पेरीमीटर ऑफ दिस न्यू सेक्टर जिसका रेडियस मुझे नहीं पता,
एंड 12 प्लस ये 4/3 को मैंने डेसिमल में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करूंगा डेसिमल में आएगा 1.33। तो 12 प्लस 1.3 पाई इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जरा इन दोनों पेरीमीटर्स को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये वाला जो पार्ट है विच इज विदाउट पाई इज बेसिकली डबल द रेडियस, इज बेसिकली डबल द रेडियस। ठीक है, अगर मैं देखूं कि मेरा ये जो आंसर आया है 12 प्लस 1.3 पाई, इसमें ये जो 12 है दिस इज बेसिकली डबल द रेडियस। ठीक है, ये डबल द रेडियस है ये। और ये जो पाई वाला जो पार्ट है ये बेसिकली ये आर्क लेंथ है, ऐसा ही है ना। तो अगर ये 12 है, दिस इज 12, तो इसका मतलब है कि ये 12 इज डबल द रेडियस। तो इसका मतलब है कि रेडियस कितना हो जाएगा इसका 6। और अगर ये 72 है, इसका मतलब है दिस 72 इज बेसिकली डबल द रेडियस। तो 72 अगर डबल है तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये जो नया सेक्टर है इसका रेडियस जो है ना वो 36 है। तो मैं क्या करूंगा सिंस दीज टू आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, तो मैं क्या करूंगा रेशियोज यूज करूंगा इनके। मैं इनके रेडियस का भी रेशियो ले लेता हूँ और इनके आर्क लेंथ का भी रेशियो लेके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह किया। आई टुक द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बिकॉज दिस इज अ सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर सेक्टर है ना, सॉरी। तो जिस तरह सिमिलर ट्राइंगल में रेशियोज सेम होते हैं, इसी तरह सिमिलर सेक्टर में भी द रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द रेशियोज। तो मैंने रेडियस का रेशियो ले लिया। ये जो रेडियस आ रहा है ये मेरे पास न्यू वाले सेक्टर का आ रहा है 36, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये रेशियोज जो है वो रेडियस का रेशियो हो गया। और मैंने आर्क लेंथ का भी रेशियो ले लिया। आर्क लेंथ उसकी एन पाई है और इसकी 1.3 पाई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। 6 टाइम्स 1 इज 6 एंड 6 टाइम्स 6 इज 36। दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसल्ड आउट। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? The value of n will be equals to 6 multiplied by 1.3। इस 6 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी 8। n की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है वो अगर 72 और 12 को भी कंपेयर करना चाहता था तो इसको भी कंपेयर करता, मेरे पास आंसर यही आता। ठीक है, यहाँ से मैंने रेडियस फाइंड आउट करके रेडियस को कंपेयर किया। मैं 72 और 12 को भी यहाँ कंपेयर कर सकता था डायरेक्टली, उससे भी मेरे पास यही आंसर आता। ठीक है, बिकॉज 72 इज डबल द रेडियस, 12 इज ऑल्सो डबल द रेडियस। तो मैं यहाँ 72/12 भी लिखता तो यही आंसर आता। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया 72 से रेडियस निकाल लिया और फिर मैंने दोनों के रेडियस का रेशियोज लिया। चूंकि ये दोनों के दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। तो मैंने दोनों के रेडियस का रेशियो ले लिया, दोनों के आर्क लेंथ का रेशियो ले लिया और मैंने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। द वैल्यू ऑफ एन इज कमिंग आउट टू बी 8।